हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग मल्टीमीडिया के एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए वीडियो कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ। जो वीडियो होता है वो किस चीज़ का सीक्वेंस होता है? क्या फ्रेम्स का होता है, सिग्नल्स का होता है, पैकेट्स का होता है या स्लोट्स का? तो यहाँ पे स्लोट्स नहीं होगा क्योंकि स्लोट्स में हम लोग कैरेक्टर पिन यूज करते हैं। पैकेट्स डेटा का एक फॉर्म होता है जो नेटवर्क पे ट्रांसमिट होता है। सिग्नल दो तरह के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल। तो यहाँ पे हो गया आपका राइट आंसर ए, फ्रेम्स। जो वीडियो होता है वो बहुत सारे फ्रेम्स का जो है ना कलेक्शन होता है जो एक सीक्वेंस में होता है और एक सीक्वेंस में भी होता है जो हमें एक वीडियो के रूप में शो होता है स्क्रीन पर। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस आई पी इज वेरी। कहा जा रहा है कि जो एस आई पी है, एस आई पी का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सेशन इंटीमेशन प्रोटोकॉल। सेशन इंटीमेशन प्रोटोकॉल्स इज वेरी क्या होता है? क्या इंडिपेंडेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंडेंट होता है या फिर कॉम्प्लेक्स होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। जो एस आई पी है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिसीव सिग्नल a translator is needed to decode signal and encode it again at a। कहा जा रहा है कि जो सिग्नल होता है उसको रिसीव करता है और ट्रांसलेटर की आवश्यकता वहां पे होता है। ट्रांसलेटर क्या करता है कि वो सिग्नल को डिकोड किया हुआ वो रिसीव करता है और उसको फिर से वो इनकोड करता है अगेन। तो इनकोड करता है तो किस क्वालिटी में? क्या हाई क्वालिटी में, लो क्वालिटी में, सेम क्वालिटी में या बैड क्वालिटी में? तो यहाँ पे बैड क्वालिटी का यहाँ पे यूज नहीं होता है। सेम क्वालिटी हो सकता है, लोअर और हाई। तो इन तीनों में अगर ऑप्शन आपको देखेंगे तो ये से अगेन उसको इनकोड करता है लोअर क्वालिटी में। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशंस एग्जिस्ट। तो यहाँ पे दो तरह के वीडियो कंप्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं। एक तो होता है आपका लॉसी कंप्रेशन और दूसरा होता है लॉसलेस। दूसरा होता है आपका लॉसलेस, लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है, वीडियो का क्वालिटी घट जाता है और बैड होता है। लेकिन लॉसलेस में क्या होता है कि फाइल्स का जो है ना साइज कम होता है लेकिन वीडियो का क्वालिटी लॉस्ट नहीं होता है। तो ये दो तरह के जो है ना कंप्रेशन टेक्निक है जिससे हम लोग वीडियो को कंप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इमेज फाइल्स आर लॉसी फॉर्मेट। कहा जा रहा है कि कौन सा इमेज फाइल्स है जो लॉसी फॉर्मेट होता है? जी आई एफ है, एम पी ई जी है, जी पी ई जी है और पी एन जी है। यहाँ पे जी आई एफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स, ग्राफिक्स आइस होता है इंटरचेंज, इंटरचेंज और एफ से होता है यहाँ पे फॉर्मेट। तो इसे आप ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एम पी ई जी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर, मूविंग पिक्चर। इसे होता है यहाँ पे एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक्स। और इसे होता है यहाँ भी एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद में पीएनजी है तो पीएनजी का फुल होता है पोर्टेबल। पी से हो गया आपका पोर्टेबल, एन से हो गया नेटवर्क, नेट नेटवर्क। और उसके बाद यहाँ पे जिस होता है ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। तो ये चारों का फुल फॉर्म है जिसे आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे कहा है कौन लॉसी फॉर्मेट होता है? तो यहाँ पे लॉसी फॉर्मेट में आपका होता है जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टेप्स प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग ए 3D एनिमेशन आर रिक्वायर्ड। कहा जा रहा है कि 3D एनिमेशन अगर आपको क्रिएट करना है 3 डायमेंशनल तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं? तो यहाँ पे 3D में, यहाँ पे 3D है तो 3 याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। एक स्टेप तो इसमें मॉडलिंग का होता है जिसमें जो है ना उसको क्रिएट करता है। दूसरा होता है यहाँ पे एनिमेशन का जिसमें आप उसमें डिजाइन करते हैं और एनिमेट करते हैं उसको। और तीसरा होता है यहाँ पे रेंडरिंग का, रेंडरिंग का जो इन सभी स्टेप्स को मिला के कमर का एक फाइनल जो है ना यहाँ पे इमेज को जो है ना एनिमेशन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं 3D एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल्स क्रिएट ए परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल इमेज। कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल इमेज होता है उसका परफेक्ट रिप्रोडक्शन
कौन जो है ना क्रिएट करने का काम करता है, कौन सा फाइल, क्या शॉक वेब, एनएक्स व्यू, जीआईएफ या फिर जेपीजी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीआईएफ जो है ना ओरिजिनल इमेज का परफेक्ट रिप्रोडक्शन करता है, और जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइसेस दैट आर यूज्ड primarily to transport data between the processor and the user are known as। क्या यार कि देखिए यहाँ पे प्रोसेसर है और यूजर है, प्रोसेसर और यूजर के बीच में जो डेटा का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस डिवाइस के थ्रू होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या डेटा ट्रांसफर डिवाइस, बेसिक स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस या फिर डेटा प्रेजेंटेशन डिवाइस। तो जो प्रोसेसर और यूजर के बीच में डेटा का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डेटा प्रेजेंटेशन डिवाइस के थ्रू होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्विक एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स कैन बी फाउंड इन ए टूल बार। जो हम लोग वर्क करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो वहाँ पे एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जहाँ से कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो उसे क्विक एक्सेस टूल बार में उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन ये कमांड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, क्या व्यू में, किट में, ड्राइंग में या मेनू में। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ये कमांड जो हम लोग को मेनू के अंदर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए सीरीज ऑफ स्लाइड्स डिस्प्लेड इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस इज कॉल्ड। ये सीरीज ऑफ स्लाइड्स होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्लाइड शो कहेंगे। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया इज। यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीमीडिया का एक डिसएडवांटेज बताइए, क्या कॉस्ट है, अडेप्टिबिलिटी है या यूजेबिलिटी है या रिलेटिविटी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि जब इसको मल्टीमीडिया सिस्टम को स्टोर करने का जो कॉस्ट होता है ना ये इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज का कॉस्ट हो गया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द टेक्स्ट कलर इन प्रेजेंटेशन शुड कंट्रास्ट विद द कलर ऑफ। कहा जा रहा है जो टेक्स्ट का कलर होता है वो उसका प्रेजेंटेशन होता है वो किस कलर के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे आप हिंदी में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, टेक्स्ट प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट का रंग किस चीज के रंग के विपरीत होना चाहिए। तो कहा जाता है कि जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, जो हम लिख दिए हैं, ये क्या हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया, और ये आपका हो गया क्या, इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। तो बैकग्राउंड यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो बैकग्राउंड इसका क्या है, आपका व्हाइट है, बैकग्राउंड इसका व्हाइट है। और जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे आपका ब्लैक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसके विपरीत होना चाहिए, यानी कि जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर के विपरीत होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या है, व्हाइट है और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर के जस्ट अपोजिट आप रखेंगे टेक्स्ट का कलर तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है इमेजेस इंक्लूड्स इन मेनी सॉफ्टवेयर टाइटल्स आर कॉल्ड। कहा जा रहा है कि जो इमेजेस होते हैं वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर टाइटल्स को अपने अंदर शामिल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्या क्लिप आर्ट कहते हैं या पॉपअप्स कहते हैं, डॉट जेपीजी फाइल और डॉट टिफ फाइल। तो ये तो आपका डॉट जेपीजी और डॉट टिफ जो है ना ये एक्सटेंशन नेम है, ये फाइल का क्या है, एक्सटेंशन नेम है, तो ये यहाँ पे तो नहीं होगा। उसके बाद में पॉपअप्स क्या होता है, एक तरह का जो है ना मैसेज होता है, डिस्प्ले होता है हमारे सिस्टम पे जब हम लोग वर्क करते रहते हैं, और इसको हम लोग वेब टेक्नोलॉजी में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, क्लिप आर्ट। राइट आंसर ये हो जाएगा। जो इमेज होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर टाइटल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिप आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्मॉलर वर्सन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि जो इमेज होता है उसका सबसे छोटा जो वर्जन होगा उसका नाम क्या होता है, क्या क्लिप आर्ट कहते हैं या बिट मैप या पीएनजी या फिर थंबनेल। तो बहुत बड़े से इमेज को अगर हम लोग छोटे में, अगर सबसे उसका छोटा वर्जन करेंगे, छोटे में दिखाना चाहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं थंबनेल। जो हम लोग यूट्यूब पे यूज करते हैं थंबनेल, वो क्या होता है कि कम एरिया में, कम स्पेस में, कम जगह में जो है ना हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को वहां पे देना चाहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थंबनेल। ये क्या होता है, किसी भी इमेज का सबसे स्मॉलर वर्जन हो जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टेक्निक टू ब्लेंड टू और मोर इमेज टू फॉर्म ए न्यू इमेज। कहा जा रहा है कि कौन सा वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप दो इमेज को मिला करके एक नए इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉर्फिंग। मॉर्फिंग या वो टेक्निक होता है जिसके थ्रू जो है ना आप मल्टीपल इमेज को मिला करके एक न्यू इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जी आई एफ मीन्स, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि जी आई एफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब ध्यान में रखेंगे, जी का मतलब होता है ग्राफिक्स, आई का मतलब होता है इंटरचेंज और एफ का मतलब होता है यहाँ पे फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफिक्स है, ग्राफिक इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे इंटरचेंज होगा और फॉर्मेट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अब बी, बी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन टेक्निक। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन टेक्निक है। स्लाइड्स, ट्यूटोरियल, मल्टीमीडिया एंड डाटा प्रोसेसिंग। तो अगर कंप्यूटर बेस्ड अगर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो आपका हो जाता है यहाँ पे सी मल्टीमीडिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है एम एम एफ मीन्स क्या होता है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम एम एफ का क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस भी है और सिस्टम भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो आपका सिस्टम करेक्ट है, सर्विस नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कहा जा रहा है कि कितने कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स होंगे जो साउंड को जो है ना कंट्रोल करते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 5। इसमें जो होता है ना 5 कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। तो एक तो होता है आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ हो जाता है। उसके बाद इसका होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड भी इसको अफेक्ट करता है, टाइम पीरियड इफेक्ट करता है। और इसका वेलोसिटी। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 एट्रीब्यूट्स हैं जो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। राइट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मैनी कलर डेप्थ रिजल्ट्स इन इमेजेस लुक्स मर्की। यानी कहा जा रहा है कि कितने कलर्स होते हैं डेप्थ कलर जो किसी भी इमेज को मर्की दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लेस देन 256।